जय जीव, प्रिय आत्माओं को जय जीव। लोग शरीर से अमर होना या मृत्यु को जितना असंभव समझते हैं, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि जब सब कुछ हो सकता है पर यह नहीं हो सकता। कहते हैं कि काल बहा बलवान है, इसका जीतना मनुष्य के लिए असंभव है। इन सब बातों के होते हुए भी इस बात को सभी चाहते हैं कि हम अमर हो जाए। मरना कोई नहीं चाहता। संसार में सबसे भयंकर वस्तु मृत्यु है। तो संसार में मृत्यु समाचार से बढ़कर अशुभ समाचार कोई नहीं है। कवि तुलसीदास जी यही कहते हैं कि अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज। तुलसी एक दिन मरण जो, आवही कौने काज। तो सारा संसार का पदार्थ, सारा ज्ञान, सारी प्रभुता व्यर्थ है यदि एक न एक दिन मरना निश्चित है। अतः अमर होना सभी चाहते हैं। संसार के सारे अच्छे अच्छे पदार्थों में यही अमरत्व तत्व भी मिलाकर रख दिया जाए और मनुष्य से कह दिया जाए कि इसमें से जो चाहो एक पदार्थ उठा लो, तो वह अमर तत्व की ही उठाएगा। अमर तत्व के असंभव समझकर ही मनुष्य दूसरों पदार्थों के लिए दौड़ता है। संसार उन्नति कर रहा है, संसारिक मनुष्य में अपनी बुद्धि से क्या नहीं कर सक दिखाएगी। 20 वर्ष पहले जो बात असंभव मानी जाती थी वह संभव हो गई है। बहुत से विद्वानों ने यह भी कह दिया है कि संसार में असंभव कुछ नहीं। यत्न करो और बड़े हो जाओ। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक और वस्तुओं के आविष्कार में लगे, उसी तरह से कुछ लोग अमृत तत्व की खोज में लगे। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य अमृत तत्व को पा जाना ही है। मनुष्य को उस दिन कितनी प्रसन्नता होगी जिस दिन वह मृत्यु को जीत लेगा। पर बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि अमर होना बेकार है। यदि जरा लोग निर्बलता शरीर के साथ रोगी, निर्बल, बुढ़ा होकर जीने में मरना ही अच्छा है। पर सोचने की यह बात है कि जो मृत्यु को जीत सकेगा वह क्या निर्बलता, बुढ़ापा या रोग को न जीत सकेगा? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। जरा और निर्बलता मृत्यु की छोटी बहन है। इसका जीतना मृत्यु के जीतने से आसान है। जिस उपाय से मृत्यु जीती जाएगी उसी उपाय से इसका भी नाश किया जा सकता है। बहुत से विद्वान लोमस, मार्कंडेय, श्वेत ऋषि, नंदी, आश्रथ्यमा, ये सभी लोग अमर होना असंभव नहीं कहते। बहुत से योगी तो ऐसा कहते हैं कि हिमालय के जंगलों में सैकड़ों महात्मा हैं जो अमर है। पुराने लोग अमर हुए हैं। हिमालय में लोग हो या न हो, पर हमने यह जिस ज्ञान का वर्णन किया उसे जानकर, उसके अनुसार चलकर और उस पर दृढ़ विश्वास करके लोग अमर हो सकते हैं। मृत्यु या काल बड़ा प्रबल है, यह बात नहीं है। मृत्यु संसार की सबसे वस्तुओं से बलहीन है। मृत्यु उसी का नाम है जहाँ सब प्रकार की शक्तियों का अभाव है। मृत्यु के निकट आते आते मनुष्य कमजोर होने लगता है और यहाँ तक कि मनुष्य मृतक शरीर सर्वथा शक्तिहीन हो जाता है। जब तक जीवन है तब तक शक्ति है। शक्ति और जीवन में कुछ भेद नहीं है, दोनों एक है। ठीक उसी तरह शक्ति या बल के अभाव का नाम मृत्यु है। शक्ति या अभाव दोनों मृत्यु हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ मृत्यु मानी जा सकती है। तो मृत्यु क्या चीज है? यदि इस पर विचार किया जाए तो यही मालूम होगा कि शक्ति के अभाव का ही नाम मृत्यु है। मृत्यु का न शरीर का नाम है न आत्मा का, किंतु जीवन और बल के अभाव का ही नाम मृत्यु है। अतः इस मृत्यु को बलवान कहना भूल है, पर लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि मृत्यु बड़ी प्रबल है। तो यह प्रबल नहीं है, पर यह विश्वास ने उसे सचमुच प्रबल बना दिया है। मनुष्य के इस विश्वास ने ही मृत्यु को निमंत्रण दे रखा है। जीवन के सामने मृत्यु का कुछ नहीं चल सकता।
जीवन आता है आत्मा से, और आत्मा और जीवन दोनों एक वस्तु है। जीवन प्राण, आत्मा या जीव सब एक ही पदार्थ के नाम है। जीव के रहने से ही शरीर में सब प्रकार का बल आता है। आत्मा या जीव शक्ति और बल का भंडार है। आत्मा सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान आत्मा का निर्जीव मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। मनुष्य अपने विश्वास से मरता है। मनुष्य का विश्वास है कि उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इसी से उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो वह सचमुच कुछ नहीं कर सकती और कर भी नहीं सकती है। जिसके पास कुछ बल हो पर मृत्यु में दो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं या अभाव का ही नाम मृत्यु है। भाव और अस्तित्व आत्मा में है। आत्मा में ही बल है। पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग जिनका मृतक शरीर से डरते हैं उतना सजीव से नहीं। सुनसान मैदान में रात को मृतक शरीर को देखकर कितने डर गए, गिर पड़े और प्राण तक छोड़ दिए। यह विश्वास है कि महिमा है कि अपना विश्वास ही अपना प्राणघातक होता है। नहीं तो बेचारा मृतक शरीर किसी को नहीं मारता, न उसे मारने की शक्ति ही रहती। डरने वाला का विश्वास ही उसे मार डालता है। एक मेडिकल कॉलेज का किस्सा है कि उस कॉलेज के एक कमरे में परीक्षा के लिए एक मृतक शरीर पड़ा था। तो एक दिन रात में कॉलेज के कुछ छात्रों में यह बात चली कि क्या हमसे कोई अकेला उस कमरे में जाकर उस मुर्दे की उंगली काट कर ला सकता है। तो रात अधिक हो गई थी, कमरे में किसी प्रकार की रोशनी भी नहीं थी। तो एक छात्र जाने के लिए तैयार हुआ। तो कुछ रुपये की बाजी भी लगी। छात्रावस्था में बहुत हंसी आई और दिल लगी बहुत सूझती है। तो एक छात्र पहले से ही जाकर उस मुर्दे के बगल में खड़ा रहा। जिस छात्र ने रात को मुर्दे की उंगली काट लाने की प्रतिज्ञा की थी, वह उस अंधेरे कमरे में पहुंच गया और मुर्दे की उंगली काटकर जो ही चलने लगा कि बगल के छात्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने समझा कि मुर्दे ने ही हाथ पकड़ लिया। तो इसे सोचते ही वह गिर पड़ा। उसी समय वह बेहोश हो गया और उसको बाहर लाया गया। होश में लाने के सैकड़ों उपाय हुए पर वह होश में न आया और अंत में मर ही गया। तो मतलब यह है कि यदि हम अपने हृदय से मृत्यु के भय को निकालकर इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि आज से हम अमर हो गए और मृत्यु के समान शक्तिहीन वस्तु हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो हम सचमुच मृत्यु पर विजय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय जीव, जय जीव। Oh no!